नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी श्रृंखला को हम स्टार्ट करेंगे। और आज जो है CDP का ही क्वेश्चन रहेगा, उसी के जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या हैं। हमने उस दिन जो है 20 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब आगे उसके बाद के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करना था। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? सृजनात्मकता बालक की विशेषता है कि वह, फर्स्ट ऑप्शन है संवेदनात्मक होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी। जो सृजनात्मकता बालक की विशेषता है वो संवेदनात्मक भी होता है, परिहास भी होता है, जिज्ञासु भी होता है, यानी कि ये सारे ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सृजनात्मक बालक का प्रकार है? इसमें से जो है कौन जो है सृजनात्मक बालक का प्रकार है? फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक सृजनात्मक बालक, तकनीकी सृजनात्मक बालक, साहित्यिक सृजनात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो सृजनात्मक बालक का प्रकार है वो वैज्ञानिक सृजनात्मक बालक भी होता है, तकनीकी सृजनात्मक बालक भी होता है, साहित्यिक सृजनात्मक बालक भी होता है। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है बालकों में सृजनात्मकता के विकास हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, मतलब बालकों के विकास के लिए सृजनात्मकता का अगर विकास करना है तो इसमें से क्या जो है ज़रूरी है जिससे उनकी सृजनात्मकता का विकास हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समुचित वातावरण, सेकंड है पारिवारिक कार्यों से मुक्ति, थर्ड है सामाजिक सुगमता, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब जो बालक होते हैं उनमें सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, कैसे जो है वो सृजनशील बनेंगे, उनके अंदर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? समुचित वातावरण। अगर हम बच्चे को उसके अनुकूल वातावरण देंगे तो उनकी जो है सृजनात्मकता का विकास जो है किया जा सकता है, ठीक है। और पारिवारिक कार्यों से मुक्ति, जो भी हमारे घरेलू कार्य होते हैं अगर उनको मुक्त किया जाए तो भी जो है वो सृजनात्मकता के तरफ जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन क्या है? सामाजिक सुगमता। अगर सामाजिक रूप से सुगम है, मतलब सामाजिक रूप से उनको सहयोग मिलता है तो भी जो है सृजनात्मकता में जो है आगे बढ़ सकते हैं, उनकी सृजनात्मकता का जो है विकास हो सकता है, ठीक है। तो सृजनात्मकता के विकास के लिए सारी ही चीज़ें क्या हैं? आवश्यक हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या हमारा अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सृजनात्मक बालक की शिक्षण की तकनीकी है? निम्न में से कौन सृजनात्मक बालक की शिक्षण की तकनीक है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क बौछार, सेकंड है वाद विवाद, थर्ड भाषण, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। वाद विवाद से भी बालक की सृजनात्मकता जो है बढ़ती है, मस्तिष्क से भी, भाषण से भी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए गॉर्डन ने किस तकनीकी के प्रयोग का सुझाव दिया है?
गॉर्डन क्या है, आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने जो है सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए तकनीकी के प्रयोग का सुझाव दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत सादृश्य, सेकंड है प्रत्यक्ष सादृश्य, थर्ड है संपीड़ित द्वंद्व और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि ये सारे ही सुझाव जो है तकनीकी प्रयोग के सुझाव जो है गॉर्डन ने दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, सृजनात्मक को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मतलब किस चीज़ को जो है सृजनात्मकता नहीं कहा जा सकता है। क्या वो मौलिकता है, क्या वो नवीनता है, क्या वो बुद्धि है, क्या वह असाधारणता है, ठीक है। सृजनात्मकता को जो है किस प्रकार से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो है बुद्धि है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि। क्योंकि सृजनात्मकता जो है साधारण बच्चे में नहीं होती है, ठीक है। और बुद्धि तो सबके पास होती है, जरूरी नहीं है कि जिसके पास बुद्धि रहेगा वही सृजनशील बनेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या हमारा अगला सवाल, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे पिछड़ा बालक कहते हैं, कि प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, कि समस्यात्मक बालक कहते हैं, कि मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा पिछड़ा बालक, ठीक है, जो हमेशा पीछे ही रहता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किसने कहा है कि पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। ये बात किसने कही है कि पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। क्या सिरिल बर्ट ने कहा है, या फिर रॉबिन हट ने कहा है, या फिर सोनेल एवं सोलेन ने कहा है, या फिर ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा है, तो सोलेन एवं सोलेन ने कहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, सोलेन एवं सोलेन ने कहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूली जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5% वर्ष की उम्र में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह परिभाषा किसकी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकेंड है हॉलिंगवर्थ, थर्ड है शेफिल्ड, फोर्थ है सिरिल बर्ट। तो क्या होगा इसका सही जवाब, सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट जो है इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टोन्स, सेकंड है कुप्पुस्वामी, थर्ड है सिरिल बर्ट और फोर्थ है ड्रेवर। तो क्या होगा इसका सही जवाब, स्टोन्स, ठीक है। स्टोन्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पिछड़े बालक की विशेषता है। क्या है पिछड़े बालक की विशेषता। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की धीमी गति, सेकंड है जीवन में निराशा का अनुभव, थर्ड है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन पिछड़े बालक की विशेषता है, तो ये सारे हैं। वो सीखने की गति में उनकी धीमी गति पाई जाती है, वो धीमे धीमे सीखते हैं। फिर जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं क्योंकि वो सफल नहीं हो पाते हैं।
समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, ये सारे ही जो है एक पिछड़े बालक की विशेषता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पिछड़े बालक की विशेषता है? फिर से वही सवाल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सेकंड है मानसिक रूप से अस्वस्थ, थर्ड है निम्न बुद्धि लब्धि, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है, जो पिछड़ा बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110, 130 से अधिक, 185 से 85 तक, और 80 से 85 तक, और फोर्थ है 60 से 80 तक। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 90 से 110। ठीक है, जो पिछड़ा बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल? कह रहा है निम्न में से कौन बालकों में पिछड़ेपन का कारण है? निम्न में से कौन बालकों में जो है पिछड़ेपन का कारण है? शारीरिक पिछड़ापन, मानसिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन, उपर्युक्त सभी। तो एक बालक में जो पिछड़ेपन का कारण है ये सारे ही होते हैं। मानसिक रूप से भी पिछड़ापन होता है, शारीरिक रूप से भी पिछड़ापन होता है, और शैक्षिक पिछड़ापन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है निम्न में से कौन बालकों में पिछड़ेपन का कारण है? वंशानुक्रम, शारीरिक दोष, निर्धनता, उपर्युक्त सभी। मतलब बच्चे के पिछड़ेपन का कारण क्या है, क्यों बच्चा जो है बालक जो है पिछड़ जाता है? तो एक वंशानुक्रम भी होता है, शारीरिक दोष भी होता है, और निर्धनता भी होता है। मतलब ये सारे ही जो है कारण हैं बच्चे के पिछड़ेपन के। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन बालकों में पिछड़ेपन का कारण है? फिर से वही सवाल है, बस ऑप्शन चेंज है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निम्न बुद्धि स्तर, सेकंड है माता पिता की अशिक्षा, अनुप्रयुक्त सामाजिक वातावरण, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएं। बच्चे के पिछड़ेपन का कारण उसका निम्न बुद्धि स्तर भी होता है, माता पिता की अशिक्षा भी होती है, अनुपयुक्त सामाजिक वातावरण भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। किसका कथन है कि शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है? अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए कारक एक साथ मिल जाते हैं। किसने कहा ये बात? कुप्पू स्वामी ने, या फिर वैलेंटीन ने, या फिर बट ने, या फिर नियान ने? तो किसने कहा है? कुप्पू स्वामी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुप्पू स्वामी। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन बालकों में पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय है? मतलब कि किन उपायों से जो है बच्चे के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक दोषों एवं रोगों का उपचार, परिवार के वातावरण में सुधार, थर्ड है संतुलित भोजन एवं व्यायाम, उसके बाद से उपर्युक्त सभी। मतलब कि ये सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। इन सारे ही उपाय से जो है बच्चे के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे के शारीरिक दोषों एवं रोगों का उपचार किया जाए जिसकी की वजह से वो पिछड़ रहा है, तो भी जो है उसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, और परिवार के वातावरण में सुधार करके भी पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, और उसको संतुलित भोजन दे करके भी किया जा सकता है। तो ये आपके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय है? फिर से वही प्रश्न है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष बोधात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग, श्रेष्ठ एवं प्रशिक्षित अध्यापक हो, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मतलब बच्चे के पिछड़ेपन को दूर करने के ये सारे उपाय हैं। अगर बच्चे को एक विशेष कक्षा प्रोवाइड की जाए तो भी उसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, और विशेष बोधात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए तो भी बच्चे के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, और एक
अगला सवाल है, किसने कहा है कि पिछड़े बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला मनुष्य होने के बजाय व्यवहारिक मनुष्य होता है? ये बात किसने कही है? बर्ट ने, स्टोन्स ने, रॉस ने, लिंडबर्ग ने। तो बर्ट ने, ठीक है, बर्ट ने ये बात बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बर्ट, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आज भी हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 सीडीपी के प्रश्न थे जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट या अन्य जो भी सीडीपी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल